ओरछा धाम के युवा संत ऋतिक महाराज के पथला हनुमान मंदिर नईबस्ती पर आयोजित दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऋतिक महाराज ने जब भीड़ में आवाज देकर पर्चा निकाला तो मौजूद लोग देखकर दंग रह गए। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही पूरी समस्या और उसका समाधान पर्चे पर लिख दिया, जो बिल्कुल सही निकला। ये देखते ही लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। ऋतिक महाराज ने बताया कि उन्हें ये सिद्धि भगवान रामराजा सरकार की कृपा और चाचा गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। दरबार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भटकाव से बचाकर धर्म व सनातन के मार्ग पर लाना है। इस मौके पर पंडित प्रवीण महाराज, मुख्यमंत्री यजमान उदय, सभासद प्रवीण लखेरा, गप्पू चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आभार मुख्य आयोजक सनी मुखरिया ने व्यक्त किया। उद्देश्य केवल एक ही है कि जो आज की युवा पीढ़ी भटकी हुई है, अब जैसे युवा पीढ़ी में तो हम भी आते हैं, तो जो युवा पीढ़ी भटकाव की लाइन में जा रही है तो वो इस लाइन में आ जाए, भक्ति की ओर आ जाए। क्योंकि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊं पारा। तो कलयुग में अगर भगवान की महिमा है और उनके नाम की महिमा है, लेकिन आज के जो हमारे भाई बहन हैं वो भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं, भटक रहे हैं। उद्देश्य केवल एक ही है कि अच्छा, पर्चा बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं या नहीं है। ये उद्देश्य पर्चा बनाने का है। जी, हमारे तो चाचा गुरु ने हमें साधना और गुरु मंत्र जो दिया उसकी कृपा सिद्धि है हमारे पास तो। जी, अब ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई भटके हैं कि बहनें, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप तो सारी दुनिया में कोने कोने में नजर रखने वाले हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन वो तो, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहनें ज्यादा हैं कि भाई ज्यादा हैं। ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहनें भी हमारी हैं और भाई भी हमारे हैं। भटकाव में तो फिर हम आपको केवल एक ही चीज कहेंगे कि जिस प्रकार से लोग हमारे पास आते हैं तो हम तो भाइयों को ज्यादा भटकाव कहेंगे। इसलिए क्योंकि चार चार बालक होने के बाद अगर एक माता पिता को नहीं रख पा रहे तो उससे ज्यादा भटकाव और क्या कहेंगे। तो उन बेटियों को भी हमने आपको सबसे पहले कहा कि भाई बहन जो हमारे भटके हुए हैं उनको मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि आज अगर आप अपने माता पिता को छोड़ के आई हो तो आप दूसरे घर में आई हो तो वो भी तो किसी के माता पिता हैं। यदि आप उनके साथ करोगी तो कल के दिन आपके भी भाई की शादी होगी, उनकी बहू आएगी, वो आपके माता पिता की